मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन और ज़िले इंतज़ामिया के मुज़ाकरात नाकाम। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का मुतालिबात की मंजूरी के लिए नासिर बाग में एहतजाजी मुजाहिरा। कहते हैं फाइन आटे की बोरी 5800 से बढ़कर 7500 रुपये तक जा पहुंची। नान 25 और रोटी 18 रुपये में फ़रोख्त करेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। गर्म मसाला जात की खरीदारी में कमी के बावजूद कीमतें कम ना हो सकीं। मुख्तलिफ इक़साम के सुर्ख मिर्च की कीमत 480 से 600 रुपये किलो तक मुकर्रर। दारचीनी 760 से 800 रुपये किलो में बिकने लगी। सफ़ेद ज़ीरा 840 से 1000 रुपये किलो फ़रोख्त। तवानाई बहरान पर काबू पाने का मिशन। शहर की तमाम मार्केट्स को आज 9 बजे बंद कराने का ऐलान। शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर को अमल दरामद की हिदायत कर दी गई। ज़िला इंतज़ामिया ताजर बरादरी का कहना है कि 9 बजे मार्केटें बंद कराने से कारोबार मज़ीद मुतासिर होगा। पंजाब की वजारत आला के इंतखाब का मामला परवेज़ इलाही ही वजारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी पॉलिसी वाज़े कर दी। सदर मुस्लिम लीग काफ कहते हैं कि जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक है। मुल्की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्करों से बाहर निकला जाए, गरीब आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। फौरी इंतखाब से मुराद फौरी हैं, महीनों में नहीं। हुसैन इलाही कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी की मुलाकात से कोई टेंशन वाली बात नहीं। 22 जुलाई को सब मिलकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे। तख्ते पंजाब के लिए लाहौर का सियासी पारा फिर हाई। पीटीआई की मरकजी क़ियादत का लाहौर में सियासी मैदान संभालने का फैसला। पीटीआई और काफ लीग की क़ियादत ने सर जोड़ लिए। पीटीआई का अपने अरकान असम्बली के लिए होटल तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला के इंतखाब नून लीग ने भी हिकमत अमली मुरतब कर ली। नून लीग और इत्तेहादी अरकान 22 जुलाई तक रॉयल स्विस होटल में क़याम करेंगे। हमजा शहबाज हुकूमती इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली एयरपोर्ट के करीब वाक़े निजी होटल पहुंचना शुरू। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद नून लीग का जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। मरीम नवाज को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। मरीम नवाज पार्टी की तंजीमें और वर्कर्स से खुद मुलाकातें करेंगी। मरीम नवाज मुल्क भर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे भी करेंगी। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर रोना धोना शुरू कर दिया। फवाद चौधरी के तमाम तर इल्जामात बेबुनियाद हैं। 3 अप्रैल को चौधरी मसूद ने तहरीक इंसाफ से नाला होकर इस्तीफा दिया। कुरान पर हल्फ उठाकर कहता हूं चौधरी मसूद को पैसे नहीं दिए। अदालत को बताएंगे कि परवेज़ इलाही और उनके बेटे ने किस किस को पैसे दिए। वजीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM के वफ़द की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान को मिलकर आगे लेकर जाना है, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM और काफ लीग ने हमेशा फैसले मुशावरत से किए हैं। राना सनाउल्लाह का 5 अराकीन गायब करने का बयान अफसोसनाक है। हमारे पास 188 अराकीन मौजूद हैं। पंजाब की अवाम ने अपना फैसला दे दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं। प्लान के तहत हमारी हुकूमत को गिराया गया। मरीम नवाज ने खुले दिल से शिकस्त कबूल किया। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। किसी के जाने का कोई इम्कान नहीं। चौधरी शुजात ने आसिफ अली जरदारी को कोई ताउन नहीं दिया। चौधरी परवेज़ इलाही हमारे मुत्तफ़िक का उम्मीदवार हैं। साबिक वज़ीर कानून रजा बशारत की मीडिया से गुफ्तगू। फयाज चौहान कहते हैं PTI से कचरा निकल गया, अब सच्चे अराकीन बाकी रह गए। पंजाब में 11 वोट की बर्तरी हासिल है। नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली।
लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई कारकुनान पर तशद्दुद करने वाले हो जाएं तैयार। तहरीक इंसाफ का गैर कानूनी इक़दामात में मुलव्विस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने की तैयारियाँ। रहनुमा पीटीआई शफकत महमूद की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। मरकजी जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आमिर महमूद कयानी, राजा बशारत कमेटी में शामिल। कमेटी कारकुनान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी जमा करेगी। असद उमर कहते हैं कि 25 मई भूले हैं और ना ही हम कभी भूलेंगे। गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्विस ऑफिसर्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पंजाब में एक बार फिर ज़मीर खरीदने के लिए मंडियां लगाई जा रही हैं। ज़िमनी इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ और हमजा आराम से नहीं बैठे। मियां असलम इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। डॉक्टर यास्मीन राशिद बोली, लोगों ने नोटों की सियासत को रद्द कर दिया। राना सनाउल्लाह धमकी आमेज रवैये को तब्दील करें। डॉक्टर मुराद रास ने कहा कि 30 से 50 करोड़ रुपए MPs को पेशकश की जा रही है। पुलिस समेत तमाम मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। लॉन्ग मार्च के दौरान सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 5 अगस्त तक तौसी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल समेत दीगर पीटीआई रहनुमा अदालत पेश हुए। शेख रशीद की DG एंटी करप्शन की तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने समाअत 27 जुलाई तक मुलतवी कर दी। PMG चौक पर वुकला का ट्रैफिक वार्डन पर मुबैना तशद्दुद। वुकला के तशद्दुद से ट्रैफिक वार्डन अकरम शदीद जख्मी हुआ, बेहोश हो गया। SP सिटी कहते हैं कि वुकला ने अपने अजीज का चालान करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। CTO मुतज़िर मेहदी का वाक़े पर सख्त नोटिस कार्रवाई का हुक्म। ट्रैफिक वार्डन को म्यो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मौसम खुशगवार होने के बावजूद लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहर में 4 से 5 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लेस्को को 400 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। फनी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम। शहरी बिजली बहाल करने के लिए खार होकर रह गए। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों का सब्र जवाब दे गया। इलामा इकबाल रोड पर गड़ी शाहों के करीब शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने इलामा इकबाल रोड को दोनों एतराफ से बंद किए रखा। मुजाहिरीन की जानिब से लेस्को के खिलाफ नारेबाजी। लेस्को की ई कचहरी साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन ने शहरियों की शिकायत सुनी। मुतल्लिका ऑफिसर्स को फौरी तौर पर मसाइल हल करने की हिदायत। शहर की सड़कें रोजाना कितनी गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स, रिक्शों का बोझ उठाती हैं। सूबाई दारुल हुकूमत ने ट्रैफिक के मसाइल पर मबनी रिपोर्ट सिर्फ लाहौर न्यूज़ पर जारी कर दी। मोटरसाइकिल्स, गाड़ियों वगैरह की तादाद 57,10,000 हो चुकी। शहर में 12 लाख गाड़ियाँ, 41,10,000 बाइक्स और 4 लाख चीकी रिक्शे शामिल। रावी ब्रिज, ठोकर और गजूमता शहर के मसरूफ 3 रास्ते करार दे दिए गए। मुल्तान रोड और फिरोजपुर रोड पर सफ़र करना सबसे मुश्किल हो गया। लाहौर ये सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम। LTC बसों के 19 रूट्स बंद हुए, 5 बरस गुजर गए। बड़ी मुतबादिल ट्रांसपोर्ट ना चलने से सड़कों पर छोटी ट्रांसपोर्ट का कब्जा। रिश्कों, गाड़ियों की भरमार ने ट्रैफिक मसाइल बढ़ा दिए। सियासी रस्साकशी शहर के कई अहम प्रोजेक्ट्स के लिए मुसीबत बन गई। मशीन क्लीन लाहौर के तहत ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट भी अधूरी रह गई। तजावुजात, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स, 24 मॉडल शाहराहों की खूबसूरती पर बदनुमा दाग साबित। बागों के शहर को 4 चांद लगाने वाले हुकूमती वादे और दावे हवा हो गए। इसी लाहौर कहते हैं तजावुजात का खात्मा दुकानदारों के ताउन से ही मुमकिन है। 28 ट्रैफिक मैनेजमेंट कैंप्स फाल हैं।
शहरी को घर में घुसकर तशद्दुद करने के खिलाफ केस की समाअत एसपी मॉडल टाउन शेख जैन समेत दीगर 9 एहलकार अदालत पेश न हुए। अदालत ने पुलिस एहलकारों की तनख्वाहें ताहुक्म सानी बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत की जानिब से मरासला डीआईजी ऑपरेशंस को अरसाल कर दिया गया। एसपी मॉडल टाउन समेत 9 अफराद जबरदस्ती घर में घुसे, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। आईजी पंजाब ने 4 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। साबिर अली डीएसपी मिस्री शाह तैनात, हसन अजीज़ को डीएसपी पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह लगा दिया गया। खालिद अबू बकर डीएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मुकर्रर। डीएसपी पीपल्स कॉलोनी गुलाम शबीर को आईजी ऑफिस में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी। लाहौर हाईकोर्ट में लेस्को ऑफिसर्स की तरक्कियों से मुतालिक बड़ा फैसला। अदालत ने चीफ इंजीनियर से जीएम की तरक्कियों के लिए प्रमोशन बोर्ड को रोक दिया। जस्टिस मुजम्मिल शब्बीर ने आमिर शहजाद की दरखास्त पर हुक्म जारी कर दिया। पीपी 158 में जिमनी इलेक्शन खत्म, सड़कों पर बैनर्स और स्टीमर्स की भरमार। धर्मपुरा से गढ़ी शाहो चौक तक चौराहों का हुस्न मान पड़ गया। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर अली अब्बास बुखारी कहते हैं कि चारों हलकों से बैनर्स उतारने का अमल जारी है। महकमा एक्साइज में नंबर प्लेट का बहरान शदीद होने लगा। ज़ेर इल्तवा नंबर प्लेट्स की तादाद 23 लाख से तजावुज़ कर गई। तमाम प्लेट्स के हसूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे। महकमा एक्साइज नंबर प्लेट्स की मद में 2 अरब रुपए वसूल कर चुका। महकमा एक्साइज हुकाम कहते हैं नंबर प्लेट्स का बहरान जल्द हल कर लिया जाएगा। तबादलों के लिए 7,000 रुल गए। तबादलों की 70% दरखास्तें मुस्तरद। 9,231 तबादलों की दरखास्तों पर अमल ना हो सका। असातिज़ा लिवान कैश मिंट अलाउंस के लिए भी परेशान। 3 साल से असातिज़ा को अलाउंस नहीं मिला। रिटायर्ड असातिज़ा अलाउंस के लिए एजुकेशन अथॉरिटी के चक्कर लगाने पर मजबूर।